दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत। आम आदमी पार्टी ने 40 सीटें गंवाई। भारतीय जनता पार्टी को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटों का फायदा। भारतीय जनता पार्टी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। दिल्ली के चुनाव में भगवान कांग्रेस पार्टी को मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करें। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने का काम किया था वो सभी लोगों के सामने आ गया है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत। आम आदमी पार्टी ने 40 सीटें गंवाई। भारतीय जनता पार्टी को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटों का फायदा। भारतीय जनता पार्टी ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। जीत हुई है 27 सालों के बाद। ये 27 वर्ष के बाद ये जीत हुई और ये तय था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास पब्लिक का है वो पहले भी था और अब भी है। लेकिन इस व्यक्ति ने झूठ बोलकर किस प्रकार से केजरीवाल ने 10 साल सत्ता को हथियाने का काम किया, इस बार उसका वो जादू टूट गया। और आप ये मान के चलिए कि मैं तो ये कहूँगा, जिन्होंने हरियाणा पे इल्जाम लगाया हरियाणा की जनता पे कि यमुना में हरियाणा जहर मिला रहा है, जिसमें हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बॉर्डर पे पानी भी पी के दिखलाया और उन्होंने चैलेंज भी किया कि आप वो दिल्ली का पानी केजरीवाल पिए, लेकिन ऐसा केजरीवाल जी ने नहीं किया। और उनका हरियाणा का जन्म है और वो व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि पर इल्जाम लगा सकता है, तो लोगों को समझ आ गया कि वो कहते ना पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। तो उन्होंने फाइनल कर लिया कि ऐसे कपूत को वोट देने की जरूरत नहीं है जो अपनी माँ के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है। तो ये तय किया, दिल्ली की जनता जाग चुकी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और वहीं उस दिल्ली की जो बागडोर थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी को सौंपने का काम किया, जिससे विजय हासिल हुई। और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी जी ने भी अपना करिश्मा वहाँ करके दिखाया। वैसे तो समूचे भारत के जो लोग थे, जो भी पार्टी के लोग थे, सबकी मेहनत उसमें शामिल है, लेकिन इन लोगों ने भी अहम भूमिका, हरियाणा की अहम भूमिका रही। स्पीकर साहब, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, जीरो पर ही रह गई। देखिए, कांग्रेस के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उसे मोक्ष में लेके चली जाए। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो योजनाओं से वंचित रह चुकी थी, तो अब की बार क्या वो पूरी सरकार की योजना इनको मिलेगी? क्या बोले आप? पिछले 10 सालों से जो सरकार की योजनाएं थी दिल्ली के ये योजनाएं हरियाणा में आप देख रहे हैं किस प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया, जिसकी तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की। वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने जो कई पोर्टल तैयार किए उनकी तारीफ माननीय देश के प्रधानमंत्री ने भी की। अभी भी हाल में ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की भी बड़ी तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। तो हमारा कहने का भाव ये है, हरियाणा छोटा बेशक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा सक्षम है। पूरे देश में उसकी एक अहम भूमिका है और जो नीतियां हैं वो नीतियां दिल्ली के लिए भी बनाई जाएंगी। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से हरियाणा में ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तो दिल्ली में भी ऑफिसों के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। तो जलेबियाँ कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बढ़ती हमने यहीं से बांट दी, वहाँ तो बढ़ती कहीं पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली की जनता ने मक्कार और झूठे लोगों को सबक सिखाया वोट के जरिए, और लोकतंत्र की जीत हुई है और विकास की जीत हुई है। तो हरियाणा की तरफ से दोबारा फिर दिल्ली में से ही बीजेपी की सुविधाएं मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। जैसे यहाँ डबल इंजन की सरकार आप देख रहे हैं हरियाणा में सटपट दौड़ रही है, उसी प्रकार दिल्ली में भी विकसित दिल्ली का सपना है जो पूरा करें। तो क्या कारण मानते जी आप? आदमी 10 सालों के राज करने के बाद ही पिछड़ गई, क्या मानते? मैंने बता दिया आपको, झूठे और मक्कार लोग। देखिए, यमुना में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पानी पिया देंगे, पानी पिया दिया, जनता ने पिलाया पानी। और जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता ने दिखा दिया है
आप लोग झूठ और फरेब के सारे कुछ काट की अंडी कुछ दिन चढ़ती उसके बाद नहीं चढ़ती। लोगों ने सबक सिखाया है। अब हमारी सरकार का जो है वो विकसित दिल्ली का है सपना पूरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जी मुख्यमंत्री नायब ने कहा था कि भी कांग्रेस को लोगों ने गारे की तरह लिपने का काम किया, दिल्ली में भी खाता नहीं खुल पाया, तो क्या वहीं भी गार ऐसे ही लिख दिया गया? अब नक्सल कह रहे थे ना कि भाई मोक्ष के लिए कामना करते हैं, वही बात है। बस थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, बीजेपी दिल्ली के अंदर जीत पाई है जी, तो किस तरीके से देखो जीत को जी? आज बड़ी खुशी का दिन है कार्यकर्ताओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, पूरा देश का कार्यकर्ता आज खुशी मना रहा है। जिस तरह आप देख रहे हैं पटाखे गुलाल वगैरह से जो ना खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में स्थापित होगी। हमें टीस थी अकबी हम पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी राज करे, परंतु दिल्ली में कहीं न कहीं झूठ के सारे चलने वाली केजरीवाल सरकार उसका किस तरह पतन होगा। वो झूठ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। लोगों ने अब दिखा दिया। मैंने पहले भी बोल रहा था भाई ये झूठ का पुलिंदा है, थोड़े दिन बाद ये फूट जाएगा। इसका आगे आने वाला में सुपड़ा साफ है। जलेबी बांटी गई है आज? हाँ, जलेबी बांटी गई, लाडू बांटे गए हैं जी। तो होली से पहले ही होली मनाने का काम किया है? बिल्कुल, बहुत खुशी का माहौल है। हम जाते थे दिल्ली तो केजरीवाल का फोटो दिखता था। अब वहाँ की जो दयनीय स्थिति थी वो भी इतनी बुरी थी तो हमें बड़ी टीस थी। अब केजरीवाल से कब दिल्ली को मुक्त कराएं वो हमने करवा दिया। डॉक्टर साहब, कांग्रेस जीरो पर ही सिमट गई, खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस का तो अभी एक, मैं तो ये मानता हूँ कुछ स्टेटों में एक प्रदेश की ही पार्टी रह जाएगी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अब कैसे मानते हो कैसे विकास होगा दिल्ली का जी? क्या दिल्ली का हरियाणा की तर्ज पर होगा। आदरणीय हमारे नेता नायब सैनी जी ने जैसे उन्होंने पूरा हरियाणा में एक मॉडल वो तैयार किया है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उन्होंने भी जो है पूरा, मैं श्रेय उनको भी देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ऐसा समय लगाया है। और नायब जी का तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी, क्योंकि हरियाणा की जीत दिला के महाराष्ट्र की जीत मिली और जो ना हमें दिल्ली की जीत मिली है। मैं ऐसे आदरणीय हमारे नेता नायब सैनी जी को और अपने मोहन लाल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और मनोहर लाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उनको श्रेय देना चाहूँगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।